बेंगलुरु की एक खूबसूरत शाम थी। अंशुल अपने ऑफिस की थकान को दूर करने के लिए पास के कैफे में गया। वहीं एक कोने में बैठी, कानों में हेडफोन लगाए, लैपटॉप पर काम करती हुई एक लड़की ने उसका ध्यान खींचा। लड़की का नाम था सिया। कैफे की गहमागहमी के बीच अंशुल ने देखा कि सिया बार बार परेशान होकर स्क्रीन को देख रही थी। उसने हिम्मत जुटाई और उसके पास गया। हाय, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? लगता है आप किसी समस्या में हैं, अंशुल ने विनम्रता से कहा। सिया ने हेडफोन हटाते हुए जवाब दिया, ओह हाय, दरअसल मेरा प्रोजेक्ट सबमिशन का समय है और मेरा लैपटॉप हैंग हो गया है। मुझे नहीं पता क्या करूँ। अंशुल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, अगर आप कहें तो मैं देख सकता हूँ। कुछ मिनटों में अंशुल ने सिया का प्रोजेक्ट फिक्स कर दिया। सिया के चेहरे पर राहत और खुशी थी। थैंक यू सो मच, मैं आपकी ये मदद कभी नहीं भूलूंगी। वैसे आपका नाम अंशुल और आपका? सिया। उस मुलाकात के बाद दोनों के बीच बातें होने लगीं। हर शाम वे एक साथ चाय पीने जाते और अपनी अपनी जिंदगी के अनुभव साझा करते। तुम्हें पता है सिया, अंशुल ने एक दिन कहा, मैं बचपन से सॉफ्टवेयर का दीवाना हूँ, लेकिन कभी कभी सोचता हूँ कि इस काम में दिल नहीं लगता। तुम क्या करती हो जब तुम्हें अपने काम से थकान होती है? सिया ने हंसते हुए कहा, मैं पेंटिंग करती हूँ। रंगों से खेलना मेरे लिए थेरेपी जैसा है। धीरे धीरे उनके बीच गहरी दोस्ती हो गई, लेकिन दोनों के दिलों में कहीं एक दूसरे के लिए कुछ और भी था। एक दिन बारिश हो रही थी। दोनों एक पुराने मंदिर के पास रुके। सिया ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, अंशुल, क्या तुमने कभी किसी को इतना चाहा है कि उसके बिना दुनिया अधूरी लगे? अंशुल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। सिया ने उसकी ओर देखा और पूछा, कौन है वो? अंशुल ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम। सिया थोड़ी देर चुप रही, फिर मुस्कुराते हुए बोली, पागल हो? ये बात पहले क्यों नहीं कही? अंशुल ने कहा, डरता था कि कहीं हमारी दोस्ती न टूट जाए। सिया ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, पागल, प्यार तुझे करते हैं और डर तुझे लगता है। सिया ने अंशुल का हाथ मजबूती से पकड़ा और उसकी आंखों में गहरी नजरों से देखा। प्यार तुझे करते हैं और डर तुझे लगता है। उसकी आवाज में नर्म और प्यार भरी चहक थी। अंशुल हल्का सा मुस्कुराया। तुमसे मिलकर लगता था जैसे हर दिन एक नई शुरुआत हो, लेकिन उस शुरुआत के डर से मैं कुछ कह नहीं पाया। सिया ने उसकी ओर झुकते हुए कहा, तुम्हारे डर की वजह से तुमने मुझे भी उन खामोश लम्हों में जीने का मौका दिया। वे दोनों वहाँ कुछ समय तक खड़े रहे, बारिश की बूंदों में एक दूसरे के साथ, बिना किसी शब्द के, बस एक दूसरे के एहसास में खोए हुए। फिर अचानक सिया ने कहा, क्या तुम जानते हो अंशुल, मुझे तुमसे कुछ बहुत खास बात करनी थी। अंशुल ने कंफ्यूज होकर कहा, क्या बात? सिया मुस्कुराई, तुम्हारी मदद से, तुमसे बात करके मुझे खुद को और अपने सपनों को समझने का मौका मिला, और अब मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती। अंशुल के चेहरे पर चुपके से एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने सिया का हाथ धीरे से पकड़ा और कहा, सिया, अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम और ये बारिश, बस। सिया ने अपनी आंखों में नमी लाते हुए कहा, तो फिर क्या तुम डर को छोड़ दोगे और साथ चलोगे? अंशुल ने धीरे से उसकी तरफ देखा, अब डर किसे कहूँ? तुम हो, और यही मुझे सबसे बड़ी हिम्मत देती है। सिया ने उसकी ओर झुकते हुए कहा, तो फिर हम साथ हैं, बिना किसी डर के, बस तुम और मैं। बारिश की बूंदों में भीगते हुए अंशुल और सिया एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। सिया का हाथ अभी भी अंशुल के हाथ में था और दोनों के बीच एक अजीब सा कनेक्शन था, जैसे समय थम गया हो और केवल वे दोनों उस एक पल में जी रहे थे। क्या तुम सच में तैयार हो? सिया ने धीरे से पूछा। उसका स्वर हल्का और नर्म था, जैसे उसके दिल के सारे राज अब खुलने वाले थे।
अंशुल ने गहरी सांस ली और फिर सिया की आंखों में देखा। अब डर की कोई बात नहीं रही। सिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा के लिए। सिया ने उसकी हाथों को मजबूती से पकड़ा और फिर मुस्कुरा दी। तुमसे मिलने के बाद मुझे अपने डर से जूझने की कोई वजह नहीं लगती। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे साथ हो और अब मुझे कुछ नहीं डराता। वे दोनों उसी पुराने मंदिर के पास खड़े थे, बारिश की बूंदों में भीगते हुए, जैसे पूरी दुनिया उनके आसपास विलीन हो गई हो। अंशुल ने सिया के बालों को एक तरफ किया और उसके चेहरे पर हाथ रखा। सिया, तुमसे मिलकर ही मुझे समझ में आया कि प्यार में न केवल हिम्मत चाहिए बल्कि विश्वास भी चाहिए। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर विश्वास करो। सिया की आंखों में हल्की सी नमी आ गई। अंशुल, मैंने कभी किसी पर विश्वास नहीं किया, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा लगता है कि हर मुश्किल आसान हो सकती है। अंशुल ने सिया के चेहरे की नजाकत को महसूस करते हुए कहा, हम दोनों को एक दूसरे के साथ अपने सपनों को जीने का मौका मिलेगा, सिर्फ तुम्हारे साथ। सिया ने अपनी आंखें बंद की, जैसे वह इस पल को पूरी तरह से महसूस करना चाह रही हो। फिर धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली और कहा, अब डर तो खत्म हो गया न? अब हम साथ हैं और ये बारिश हमारी दोस्ती और प्यार की शुरुआत है। अंशुल ने सिया का हाथ और कसकर पकड़ लिया, जैसे उसे कभी जाने न देना चाहता हो। हमारे बीच अब कोई फासला नहीं सिया, हम दोनों एक साथ हैं। अचानक सिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ अंशुल से कहा, तुम जानते हो अंशुल, मैं हमेशा यही चाहती थी कि मेरी जिंदगी में कोई ऐसा हो जो मुझे सच्चे दिल से समझे, और तुम हो वह इंसान। अंशुल ने सिया की ओर देखा और कहा, तुमसे मिलने के बाद ही मुझे ये एहसास हुआ कि कभी कभी हमें अपने दिल की सुननी चाहिए और दिल से प्यार करना चाहिए। सिया ने धीरे से उसके हाथ को चूमा और कहा, तुमसे मिलने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि प्यार सच में किसी चीज का इंतजार नहीं करता। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए थे और फिर दोनों ने मिलकर बारिश में एक दूसरे को गले लगाया। इस गले लगने के साथ ही उनके बीच का डर, असुरक्षा और अनिश्चितता सब कुछ खत्म हो गया था। अब उनके बीच सिर्फ प्यार था, सच्चा और निरंतर। अंशुल ने सिया से धीरे से कहा, अगर कभी तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो मुझे याद करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सिया ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, तुम्हारे साथ हर मुश्किल आसान है। बारिश की बूंदों में भीगते हुए सिया और अंशुल एक दूसरे को गले लगाए खड़े थे। उन दोनों के दिल एक ही धड़कन पर थे, जैसे समय का हर एक पल उनके लिए खास हो गया हो। बारिश की रिमझिम बूंदें उनकी आंखों की चमक में समा रही थीं और एक अजीब सा सुकून उन्हें मिल रहा था, जैसे उनका दिल अब पूरी तरह से शांत हो गया हो। सिया ने अंशुल को धीरे से धक्का देते हुए कहा, चलो अब हम भीगते हुए खड़े रहने से कुछ ज्यादा कर सकते हैं। अंशुल मुस्कराया, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। तो फिर कहो क्या करना चाहिए, चलिए मुझे वह जगह दिखाइए जहां हम अपनी शुरुआत कर सकते हैं। सिया ने हंसते हुए कहा और फिर दोनों साथ में चलने लगे। सिया और अंशुल ने उस पुराने मंदिर के पास एक बेंच पर बैठकर लंबी बातचीत की। सिया ने अंशुल से अपनी जिंदगी के कुछ और पहलुओं के बारे में बताया जो उसने अब तक किसी से नहीं कहा था। उसने अपनी परेशानियां, डर और ख्वाहिशें सब साझा की। तुम जानते हो अंशुल, सिया ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे हमेशा यही लगता था कि प्यार सिर्फ एक पल का एहसास होता है, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे समझ में आया कि प्यार सिर्फ महसूस नहीं किया जाता बल्कि उसे पूरी जिंदगी जीना पड़ता है। अंशुल ने उसकी बातें ध्यान से सुनी। तुमने जो कहा वो बहुत सही है। प्यार तो वाकई एक सफर है और हम दोनों को उसे साथ जीने का मौका मिला है। सिया ने हल्का सा सिर झुकाया और कहा, लेकिन अंशुल, क्या तुम सच में तैयार हो? हमारी जिंदगी में कई परेशानियां आ सकती हैं।
हम दोनों को साथ रहने के लिए मुश्किलें झेलनी होंगी। अंशुल ने उसकी तरफ देखा और उसके चेहरे को अपनी दोनों हथेलियों में पकड़ा। सिया, जब मैंने तुम्हारी आंखों में देखा था तो मुझे समझ में आ गया कि अगर हम साथ हैं तो किसी भी परेशानी से हमें डर नहीं लगेगा। तुम्हारे साथ रहने का हर पल एक नई उम्मीद और प्यार से भरा हुआ होगा। मैं तैयार हूँ। सिया की आंखों में एक हल्की सी नमी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक मजबूत और सच्चे प्यार की मुस्कान थी। अंशुल, तुम्हारे साथ हर डर और असुरक्षा दूर हो जाती है। तुमसे मिलने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों का प्यार हमें हर मुश्किल से पार करवा सकता है। तुम्हारे शब्दों में एक ऐसी ताकत है सिया, अंशुल ने कहा। तुम मेरे लिए हमेशा प्रेरणा रही हो। मुझे कभी डर नहीं था, लेकिन अब जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी और चीज की आवश्यकता नहीं। सिया ने उसकी ओर देखा और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे वह उस पल को पूरी तरह से महसूस करना चाह रही हो। फिर उसने आंखें खोलीं और कहा, हम दोनों मिलकर अपनी दुनिया बनाएंगे। तुम्हारे साथ मुझे अब किसी और चीज की तलाश नहीं। अंशुल ने उसे गले लगाया और उसकी गर्माहट महसूस की। तुम मेरे लिए सब कुछ हो सिया, और मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। सिया ने धीरे से सिर हिलाया और उसकी पीठ पर हाथ फेरा। तुमने मुझे समझा अंशुल। अब जब हम साथ हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि अब कोई डर नहीं रहेगा। अंशुल और सिया एक दूसरे के साथ खड़े थे, बारिश की बूंदों में भीगते हुए, लेकिन अब उनके बीच कोई डर नहीं था। उनका प्यार अब पूरी तरह से परिपक्व हो चुका था और वे दोनों जान गए थे कि चाहे दुनिया जैसी भी हो, उनका एक साथ रहना ही उन्हें हर मुश्किल से पार करेगा। तो अब हम क्या करेंगे? सिया ने मजाकिया अंदाज में पूछा। क्या तुम सच में मेरे साथ पूरी जिंदगी जीने के लिए तैयार हो? अंशुल ने हंसी के साथ कहा, मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है सिया। तुम हो तो मैं पूरी जिंदगी जी सकता हूँ। सिया ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वो सब कुछ पा चुकी हो जो उसने कभी चाहा था।